रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आज 70वां जन्मदिन है। अपने 70वें जन्मदिन पर कई मोर्चों पर घिरे नजर आ रहे हैं पुतिन। 2 दशक से ज्यादा के राजनीतिक दौर में सबसे मुश्किल दौर उनका यही माना जाएगा। यूक्रेन जंग में रूस सेना काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी कई सारी ऐसी सामने आई हैं जो इस बात को साबित करती है। 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन यूक्रेन वापस ले चुका है। तो जिन हिस्सों पर रशियन आर्मी का कब्जा था या रशिया दावा कर रहा था कि यूक्रेन के इन हिस्सों को हमने अपने में मिला लिया है, अब वहां यूक्रेनी सेना रशियन आर्मी पर पूरी तरीके से भारी पड़ रही है। तो आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से रशियन आर्मी पर यूक्रेनियन आर्मी भारी पड़ रही है। जन्मदिन पर 3 मोर्चों पर घिरे हैं पुतिन। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे मुश्किल दौर में है राष्ट्रपति पुतिन, अगर ये कहते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यूक्रेन में रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। रूस ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फौजी जो इस वक्त ग्राउंड पर है उन्हें टक्कर मिल रही है, ये भी रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रहा है। खैरसौन यूक्रेन ने कुछ इलाके रूस ने वापस ले लिए हैं। खैरसौन में दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं ग्राउंड जीरो पर। भले ही रूस ने ये दावा किया था कि उसने खैरसौन पे कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खार्किव में भी रूसी सेना अब पीछे की तरफ हट रही है और यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियार रूस पर अब भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई कमी अमेरिका होने नहीं दे रहा है। सेना में भर्ती पर भी विवाद हो रहा है। वो किस तरीके से, ऐसे कि नई भर्तियों के ऐलान के खिलाफ रूस में विरोध देखा जा रहा है। पहले पार्शियल मोबिलाइजेशन की खबरें सामने आई, अब जब फुल मोबिलाइजेशन की खबरें सामने आई है तो उसका विरोध हो रहा है। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं और इसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भर्ती से बचने के लिए 3.60 लाख युवा जॉर्जिया कजाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं। तो किस तरीके से घिरे हैं पुतिन, ये हम आपको बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर बात करें तो जंग की वजह से महंगाई दर 20 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये हालात है वहां पर। अप्रैल की अगर हम बात करें तो 17.8% पर पहुंच गई है। सितंबर में ये 14.01% पर थी। तो कुल मिलाकर माफ कीजिएगा, इतने पर आ गई है। महंगाई कम करने के लिए पेंशन और न्यूनतम मजदूरी में 10% बढ़ोतरी की गई है। तो किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर भी घेराबंदी हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा मॉस्को से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक वो लगातार पहुंचा रहे हैं। मनीष, तो भले ही पुतिन जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इससे बुरा दौर उनका देखा नहीं गया इससे पहले। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम ठीक उस जगह पर मौजूद है, यानी कि उस क्रेमलिन पर, उस रेड स्क्वायर पर, जहां क्रेमलिन के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन हैं। और आपने सही कहा, आज उनका जन्मदिन भी है। फिलहाल अगर मैं कहूं तो जन्मदिन के दिन क्या माहौल है यहाँ पर, क्या हालात है, तो आप ठीक देखिए कि जिस घर में, जिस राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन हैं, उसके बाहर का ये नज़ारा है आपको। यहाँ पर रेड स्क्वायर पर काफ़ी संख्या में लोग घूम फिर रहे हैं। मौसम हल्का ठंड है, लेकिन सुहावना मौसम है। और इस दरमियान ज़्यादातर लोग, जो कि हालांकि कैमरे पर तो नहीं बात करते, लेकिन कैमरे से अलग जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको भी इस बात को लेकर बेहद ताज्जुब हो रहा है कि आखिरकार रूस की सेना को हो क्या गया है कि उन्हें यूक्रेन की सेना खदेड़ रही है और वो पीछे हटने को मजबूर है। इस दरमियान मेरे साथ अभी यहाँ पर एक पत्रकार हैं, ये मूलतः यूरोप से हैं, नीदरलैंड से हैं, रूस में रह रही हैं। और यूक्रेन का जो जनमत संग्रह हुआ था 4 राज्यों का, उसमें ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी थी, सोंजा। So Sonja, first of all, today is the birthday of President Putin. What you would like to say? Well, happy birthday, Mr. Putin, and I hope, I think you are a good president, and I hope Russia will win this conflict, or what the West is trying to wage a war here. And I hope it will be, a nice birthday when, some strategy will come and more efforts to liberate some more territory. So. Since you have been there many times, you were an international observer also during the referendum. So what happened? Why the Russian army is retreating? What is your assessment? Well, I think because now 200,000 are mobilized, maybe 300,000, what I have heard. And maybe they just retreat from the small villages or a city. They are not, they're small areas with less people. And maybe they are planning a big offensive. ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।